नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, हम बिलासपुर ज़िले के संपूर्ण जानकारी उनका विस्तृत विवरण देख रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं बिलासपुर ज़िले में स्थित बांध या जलाशयों का विस्तृत विवरण। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। बिलासपुर जिले में अरपा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर निर्मित प्रमुख बांध और जलाशय सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन एवं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से भैंसाझार बांध, जो कि अरपा परियोजना में बना है, खूंटा घाट बांध खारंग नदी पर बना है, कोरी डैम घोंघा जलाशय पर बना है, कोपरा जलाशय, चापी जलाशय एवं कोटा क्षेत्र के अन्य जलाशय जो है वह प्रमुख हैं। तो चलिए सूची के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं, प्रमुख बांध एवं जलाशय। तो पहला है भैंसाझार बांध। यह अरपा नदी पर बना है और इस स्थान की विशेषता यह है कि यह कोटा तहसील में स्थित है। यह बांध गहरा एवं तेज बहाव वाला है और बहुत ही हाई रिस्क वाला बांध है। उद्देश्य इसको सिंचाई तथा जल आपूर्ति के लिए इस बांध को बनाया गया है। इसके बाद आते हैं खूंटा घाट बांध। खूंटा घाट बांध अरपा नदी पर बना है और यह बिलासपुर के निकट है और इसको गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहा जाता है दोस्तों, और यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। इसको बनाने का उद्देश्य है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। उसके बाद खारंग जलाशय, जिसको खूंटा घाट कहा जाता है, खूंटा घाट में स्थित है। यह खारंग नदी पर बना है और रतनपुर से 12 किलोमीटर बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर पड़ता है और यह सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। उसके बाद हम आते हैं कोरी डैम, जिसको घोंघा जलाशय कहा जाता है। यह कोरी नाला पर बना है और यह कोटा तहसील में स्थित है। यह गहरा तेज बहाव वाला डैम है, जलाशय है और यह पिकनिक स्पॉट है। जल संग्रहण करने के लिए इसको बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कोपरा जलाशय। यह एक स्थानीय नाला है दोस्तों और बिलासपुर के सकरी गांव में है, जो कि शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कोपरा जलाशय की एक और विशेषता है दोस्तों कि यहाँ साइबेरियन पक्षियाँ आती है प्रवास के दौरान। तो ये साइबेरियन पक्षियों का ठिकाना है और इसको बनाने का उद्देश्य जल संग्रहण तथा पर्यटन को बढ़ावा देना है। उसके बाद देखते हैं चापी जलाशय। यह स्थानीय नाला है और तखतपुर के निकट बिलासपुर कोटा मार्ग पर स्थित है। इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य है जल संग्रहण। तो इस तरह से हमने बिलासपुर के प्रमुख जलाशय को देखा, इसका महत्व और इनके कुछ जोखिम हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जलाशय ज़िले की कृषि को समर्थन देते हैं, लेकिन कई हाई रिस्क है क्योंकि किनारे फिसलन भरे, गहराई अधिक एवं सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है। यहाँ डूबने की घटनाएं आम बात हो गई है और पर्यटन स्थल होने के कारण वार्षिक लाखों आगंतुक आते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों बिलासपुर ज़िले के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों का विवरण। कौन कौन से प्राकृतिक स्थल हैं? तो प्रमुख प्राकृतिक स्थल मुख्य रूप से जलाशय, अभयारण्य, द्वीप, उद्यान हैं, जो जिले के पठारी मैदानी भूगोल से जुड़े हुए हैं। ये स्थल पर्यटन के क्षेत्र में पिकनिक के लिए, वन्य जीव अवलोकन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन प्राकृतिक स्थलों को, जिसमें पहला प्राकृतिक स्थल है अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य। यह जो स्थान है दोस्तों, यह
इस जिले के उत्तरी भाग में है, मैकल पर्वत पर स्थित है और यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बाघ, हिरण और पक्षी हैं। अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों। अगर हम दूरी की बात करें तो बिलासपुर शहर से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसके बाद देखते हैं खूंटा घाट बांध, जिसको संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह खारंग नदी पर बना है और रतनपुर के निकट है। ये हरे जंगल के कारण प्रसिद्ध है, आसपास का जो जंगल है, और यह एक पिकनिक स्पॉट है। ये शहर से 25 से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिलासपुर में ही पड़ता है दोस्तों मदकू द्वीप। ठीक है, यह मदकू द्वीप है। मदकू द्वीप अरपा नदी पर बना है, जो कि बिल्हा तहसील में पड़ता है। प्राचीन मंदिरों वाला द्वीप है दोस्तों, और यह एक पक्षी अभयारण्य भी है। यह शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद घोंघा जलाशय, जिसको कोरी डैम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अन्य स्थल है जो कि कोटा तहसील में स्थित है। परसदा गांव पड़ता है और यह जलाशय बहुत ही गहरा है और यहाँ माघ पूर्णिमा में ज़्यादातर पिकनिक को आते हैं। यह शहर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख स्थल कोपरा जलाशय। यह सकरी गांव में स्थित है। ये साइबेरियन पक्षी का ठिकाना है, तो इस कारण ये आकर्षण का केंद्र बनता है तथा यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। यह मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिलासा ताल वसुंधरा गार्डन, यह एक दर्शनीय स्थल है। ये शहर के निकट है। यहाँ हमेशा हरियाली पाई जाती है। यहाँ स्विमिंग पूल भी है तथा पिकनिक के आनंद लेने के लिए यह बहुत ही अच्छा स्थान है। बिलासपुर ज़िले से शहर से इसकी जो दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर है दोस्तों। तो विशेष आकर्षण की अगर हम बात करें तो ये स्थल वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन विशेषकर मानसून में जल प्रवाह एवं सर्दी में पक्षी दर्शन के लिए बहुत ही विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। हालांकि कुछ जलाशयों में डूबने का जोखिम भी रहता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों बिलासपुर जिले के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की सूची। तो बिलासपुर जिले के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल मुख्य रूप से कलचुरी काल के हैं, जबकि कलचुरी काल 9वीं से 14वीं शताब्दी से तक जुड़े रहे हैं, जहां मंदिर हैं, किले एवं पुरातात्विक अवशेष प्रमुख हैं। ये स्थल रतनपुर, मल्हार एवं ताला जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, जो राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। चलिए हम प्रमुख स्थलों की सूची को देख लेते हैं दोस्तों। तो बिलासपुर में प्रमुख स्थल हैं महामाया मंदिर। तो यह जो है दोस्तों रतनपुर में स्थित है, जो कि बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम जी के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण किया गया। विशेषता यह है दोस्तों कि महामाया मंदिर जो है 51 शक्तिपीठों में एक नागर शैली में रचा हुआ तथा राज्य संरक्षित एक मंदिर है। उसके बाद बिलासपुर में ही हम देखते हैं राम टेकरी मंदिर। तो ये जो राम टेकरी मंदिर है दोस्तों, ये रतनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 18वीं शताब्दी में बिम्बा जी भोसले के द्वारा यह राम टेकरी मंदिर बनाया गया था।
विशेषता यह है कि पहाड़ी पर विष्णु काल भैरव मंदिर प्रभावशाली स्थापत्य का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं बिलासपुर की देवरानी जेठानी मंदिर। तो ये भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये ताला अमेरिकापा में स्थित है, ताला गांव में, और ये 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देवरानी जेठानी मंदिर मनियारी नदी के तट पर बनाया गया है दोस्तों, और जो कि 6वीं शताब्दी का मंदिर है। बात करें देवरानी जेठानी मंदिर की तो पुरातात्विक स्थल है, रुद्र शिव प्रतिमा है, और 1873 में खोज किया गया था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मल्हार नामक स्थान। यह बिलासपुर से 35 किलोमीटर प्राचीन नगर में स्थित है। यहाँ पातालेश्वर एवं देवरी मंदिर प्रसिद्ध है तथा प्रारंभिक मंदिर वास्तुकला का उदाहरण ये मल्हार में हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों रतनपुर किला। रतनपुर में स्थित है रतनपुर किला, और यह मराठा कलचुरी काल की देन है। तो दोस्तों यह जो रतनपुर किला है वह अधूरा किला है। तालाबों की नगरी 120 से ज़्यादा तालाब हैं, इस कारण रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। और रतनपुर का जो किला है दोस्तों वह रत्नदेव के काल में बनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं किरारी गोढ़ी। तो यहाँ ये मल्हार के निकट है और प्राचीन स्थान है किरारी गोढ़ी। यहाँ पर धूमनाथ शिव मंदिर है और सरगांव में स्थित है। तो इसके महत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो स्थल हैं कलचुरी राजवंश की राजधानी रतनपुर से जुड़े हैं, जहाँ 157 तालाबों का निर्माण हुआ। पर्यटक, इतिहासकारों एवं धार्मिक यात्रियों के लिए आकर्षण है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रायपुर ज़िले के प्रमुख मंदिर तथा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।